और यहाँ पर सुधीर दादा कोतकर इनकी तरफ से तेजस पोल इनके लिए एक सुवर्ण संधि, 3 लागोपाठ छक्के पे 1000 का पारितोषिक सुधीर कोतकर इनकी तरफ से। अब सामना करेंगे संतोष शेल के। गेंदबाजी के लिए तैयार अजय शर्मा। निकेश ने काफी भरोसा दिखाया है। इस बीच ओवर की दूसरी गेंद, सामना करेंगे संतोष। उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद का अंदरूनी हिस्सा सीधे पंकज सिंह जी के हाथों में, कुछ खास कर नहीं पाए। जब तक कलेक्ट करके थ्रो करते बिना किसी रन के इस गेंद की समाप्ति। 2 गेंदों पर 1 रन बिना किसी विकेट के। 12वां प्लेयर परत मी बोलतोय, परत परत मला बोलायला लावू नका प्लीज, पाठवा इथं जरा 12वां प्लेयर हर्ष, अपन आहात 12वां प्लेयर। इस बीच एक शानदार फटका संतोष शेल के इनके बैट से, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 7 के कुल योग पर। 3 गेंदे 7 रन बिना किसी विकेट के। अब सबकी उम्मीदें ज्वाला से। ओवर की अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद कंस्ट्रक्शन एरिया में जा टकराई है। गेंद 2 रन, इस गेंद पर कुल 2 रन। इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर 9 के कुल योग पर। 4 गेंदे 9 रन। अभी तक काफी शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है जय श्री राम क्रिकेट टीम ने। फुल टॉस को सिंगल लेकर क्यों स्ट्राइक दिया था संतोष शेल के इनको, ये पूरी तरह से प्रूव करते हुए। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद संतोष शेलके को उठाकर खेलना चाहते थे, फुल टॉस थी, कुछ खास कर नहीं पाए। जब तक करण पाटिल गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन आराम से। इस 1 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 10 के कुल योग पर। 5 गेंदे 10 रन, 12 रन पर ओवर के रन रेट से अभी तक जय श्री राम की टीम बिना किसी खतरे को मोल लिए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, निश्चित तौर पर एक साधारण सा फटका 1 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति पर 11 रन बिना किसी विकेट के। काफी सदी हुई शुरुआत जय श्री राम क्रिकेट टीम की, और अपने बैट्समैन को चीयर करने के लिए पानी है, ये छोटू पानी रखो ना, वहां पर है, वहां पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद उसको पानी जो वो छोटा वाला है ना, उसको लेके यहाँ पर रखो। देखना है किस पे भरोसा करेंगे निकेश भोईर। 1 ओवर में 11 रन देने के बाद अजय शर्मा के ऊपर काफी भरोसा था उन्हें, शायद उसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें भरोसा था संतोष शेलके या तेजस पोल में से अगर किसी भी एक का विकेट लेते हैं तो उनकी राह आसान हो जाएगी इस मैच को जीतने के लिए। मगर अजय शर्मा को बिल्कुल प्यार से यहाँ पर निकाल दिया 1 ओवर में 11 रनों के साथ बिना किसी जोखिम लिए। और आज बिल्कुल ही ऑपोजिट कैप्टेंसी देखने मिल रही है हमें निकेश भोईर की तरफ से। हमेशा आखिरी ओवर में गेंद थमाने वाले ज्वाला को निकेश भोईर आज मैच की दूसरी ओवर, निश्चित तौर पर काफी उम्मीदें हैं इन्हें ज्वाला से। करण पाटिल को रुकाया है, शायद उन्हें यकीन है कि इसके बाद कोई और बल्लेबाज है जो ज्वाला को तेजस और संतोष शेलके से अच्छा खेल सकता है, इस वजह से ज्वाला को पीछे नहीं आगे लाए हैं। ज्वाला इधर अभी 2 ही है, बाकी सबको 3 बजे 3:30 बजे बुलाया और 4 मंगाना पड़ेगा। एक सुधीर उधर है, अरे एक उधर। ओवर की पहली गेंद लेकर चले ज्वाला, सामना करेंगे संतोष शेलके जिन्होंने अभी तक एक अच्छी बल्लेबाजी की है। एक साधारण सा फटका, निश्चित तौर पर अगर वहां डिक्लेयर जोन नहीं होता तो इन्हें विकेट गंवानी पड़ती, मगर डिक्लेयर जोन के चलते संतोष शेलके इनका विकेट बच गया है। पानी का बोतल एक निकल के दे दो, और एक जो खाली होएगा ना वो बोतल वहां पर रख देना, वो पानी वहां पर आए तो।
अभी नहीं कोई आगे तो अच्छा आए ना। हाँ रख दो और कागज बता दी इधर लाया था ना। वो थैली कहाँ गया? थैली किधर गया? थैली आया था ना राउटर वाउटर का, वो उधर ही तो है, वही है। हाँ देखो कटोरी भी होगा उसमें। हाँ हो मत तुमच्यासाठी ना ये करो ना। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले ज्वाला, सामना करेंगे संतोष शेल की। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, एक भय देखने मिला ज्वाला की गेंदबाजी में। वाइड वाइड +1 2 का इशारा करते हुए यहाँ पर अंपायर इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 14 के कुल योग पर। एक पहली गेंद पर निश्चित तौर पर एक विकेट मिलती अगर वो डिक्लेयर जोन नहीं होता, मगर उसके बाद काफी सदी हुई बल्लेबाजी संतोष शेल की इनकी तरफ से। इसी बीच अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट किया है ज्वाला को। ज्वाला ने संतोष शेल की को निकेश भोईर हाथ दिखाते हुए कि बस यही तो करना है, और करना क्या है। ज्वाला की अगली गेंद, सामना करेंगे संतोष शेल के। अभी तक एक अंदरूनी हिस्सा लगते हुए बैट का सीधे विकेट कीपर वैभव अवार्ड इनके हाथों में। ज्वाला ने अभी तक कामयाबी हासिल की है 4 बॉल इन दोनों बल्लेबाजों को शांत रखने में। हालांकि तेजस पोल नॉन स्ट्राइक पे ही रह गए एक गेंद खेलने के बाद। देखना है क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए तेजस पोल और संतोष शेल के। इसी बीच 5वीं गेंद ओवर की, एक मीडियम पेस की गेंद उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद का बल्ले का आखिरी हिस्सा लगते हुए गेंद सीधे डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 16 के कुल योग पर। काफी सदी हुई गेंदबाजी ज्वाला की तरफ से। 5 गेंदों में मैच 5 रन देकर यहां पर बल्ले को खामोश रखा है संतोष शेल के और जय श्री राम 11 की टीम को। देखना है क्या कुछ कर पाते हैं संतोष शेल के। ज्वाला की इस आखिरी गेंद पर फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए निकेश भोईर, शायद उन्हें डर है कि ये आखिरी गेंद कहीं घातक ना हो जाए। और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर चले ज्वाला, उठाकर खेलना चाहते थे। निश्चित तौर पर एक ये धक्का बैठ सकता है इस टीम को, मगर गेंद नो मैंस लैंड में 1 रनों के लिए डिक्लेयर जोन में। निश्चित तौर पर अगर ये विकेट जाती तो एक बड़ा धक्का हो सकता था जय श्री राम टीम के लिए, मगर गेंद नो मैंस लैंड में और 1 रनों के लिए डिक्लेयर जोन में। इस आखिरी गेंद के साथ टीम का टोटल स्कोर 17 के कुल योग पर। ज्वाला ने एक सदी हुई गेंदबाजी की है, मगर अभी भी विकेट की जो दरकार है निकेश भोईर को, अभी भी वो पूरी नहीं हो पाई है। तो आखिरी उम्मीद उनके ब्रह्मास्त्र करण पाटिल, जिस पे उनको सबसे ज्यादा भरोसा है कि कोई उनकी टीम में कुछ करे ना करे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करण पाटिल जरूर करेंगे। उन्हें 2 विकेट ओवरों में लाकर देंगे। अगर इस ओवर में करण पाटिल इन्होंने 2 विकेट, किसी भी तरह से 2 विकेट हासिल किया तो राजन दादा पाटिल इनकी तरफ से 2000 रुपए का पारितोषिक लागू। इसी बीच अगली गेंद, एक साधारण सी फील्डिंग का नमूना पेश किया। हालांकि उन्हें जज करने में थोड़ी तकलीफ हुई होगी क्योंकि गेंद काफी रफ्तार से उनके पास गई, कोई बात नहीं। पहली ही गेंद पर विकेट मिल जाती करण पाटिल को और 2000 रुपए के पारितोषिक के और करीब पहुंच जाते। करण पाटिल, अगर आप हैट्रिक लेते हैं तो आपके लिए सुवर्ण संधि, सूरज सिंह की तरफ से 1000 रुपए का पारितोषिक। इस बीच ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे संतोष शेल के। दिखना है क्या कुछ कर पाते हैं। उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद की रफ्तार काफी धीमी, मगर बल्ले का रफ्तार काफी तेज। बल्ले से संपर्क करते ही गेंद ने कह दिया टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, चलता हूं। गेंद 6 रनों के लिए सीमा पार। भाग्यवान भाई जो हमारे साथी कमेंटेटर हैं, आज अभी प्लेइंग 11 में है, आज काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है अभी तक। इस छक्के के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 24 के कुल योग पर। करण की अगली गेंद, एक सदी हुई गेंदबाजी, कमबैक किसे कहते हैं, करके दिखाया यहां पर करण पाटिल ने। कान के बाजू से सीटी मारती हुई निकल गई गेंद, कुछ अता नहीं कुछ पता नहीं बल्लेबाज संतोष शेलके को।
वहां पर अपील कर रहे हैं बल्लेबाज वन बाउंस के लिए, मगर अंपायर ने अपना डिसीजन यहाँ बताया है, वन बाउंस, बॉल आगे गिरी थी। इसी बीच चौथा गेंद, एक बार फिर से खुलकर खेलना चाहते थे, काफी अच्छा कमबैक, निकेश भोईर कहते हुए कि यही तो करना था आपको, सिर्फ यही करना था। पहली गेंद आपने जो किया उसे छोड़कर बाकी जो आपने किया है सब शानदार गेंदबाजी की है। देखना है क्या कुछ कर सकते हैं। आखिरी की 2 गेंदों में करण क्या 2 पे 2 विकेट लेकर 2000 के पारितोषिक का मानकर ही ठहरेंगे यहाँ पर। एक बार फिर से गेंद की रफ्तार कम, एक टप्पा, गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार। एक ब्रांडेड फटका संतोष शेलके इनके बैट से करण पाटिल को अभी तक पूरी तरह से नाकामयाब किया है। संतोष शेलके इन्होंने 5 गेंदे 28 रन। पहली ओवर में अजय शर्मा ने गेंदबाजी की थी 11 रन, दूसरे ओवर में ज्वाला ने सदी हुई गेंदबाजी की 6 रन। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद करण पाटिल की, देखना है क्या कुछ कर सकते हैं, उठाकर मारना चाहते थे। एक बार फिर से निकेश भोईर के दोनों हाथ हवा में, ये बताते हुए कि क्या किया आपने। अगर वो दो गेंदे आप इतनी लूज नहीं डालते तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज आपको छू भी नहीं सकता था, क्योंकि आपने जो सदी हुई गेंदबाजी की उसमें बल्लेबाज के बैट से भी गेंद नहीं टकराई। तो निश्चित तौर पर अगर वो 2 साधारण से गेंदे 28 रन का कुल योग 3 ओवर की समाप्ति पे। देखना है अब किस पे भरोसा करेंगे निकेश भोईर, क्योंकि उनके 3 अस्त्र तीनों फेल, अभी तक विकेट लेने में असक्षम रहे हैं, कुछ खासा प्रभावित नहीं किया। 3 ओवर 28 रन 9.33 के सरासरी से। देखना है 2 ओवरों की कोटे में से गेंदबाजी किससे कराएंगे। शायद गेंद अजय शर्मा के हाथों में, जिन्होंने पहली ओवर में 11 रन दिए थे। उम्मीद अभी भी अजय शर्मा से, अब पूरी उम्मीदें निकेश भोईर की टिकी हैं अपने बल्लेबाजों से, क्योंकि गेंदबाजों ने अभी तक खासा निराश किया है वीर 11 के कप्तान निकेश भोईर को। यहाँ पर वीर 11 के ओनर श्री दिनेश पाटिल साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं और उनके लाड़के सुपुत्र वीर पाटिल भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बच्चों को फील्ड से बाहर रखिए, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक साधारण सी गेंद, नो गेंद का इशारा करते हुए, नो गेंद, 6 रन टोटल इस गेंद पर। 7 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 35 के कुल योग पर। निश्चित तौर पर यह फ्री हिट होगी। हाइट का नो बॉल, पैर का नो बॉल, किसी भी तरह के नो बॉल पर फ्री हिट निश्चित है, और देखना है क्या कुछ फायदा उठा पाएंगे इस फ्री हिट का। अभी तक गेंद से कुछ खासा कारनामा कर दिखाया नहीं है अजय शर्मा। इन्होंने 1 ओवरों में 18 रन अभी तक खर्च किए हैं। देखना है क्या कुछ करते हैं फ्री हिट पे। तेजस पोल इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, एक सम्मान दिया है हमारे कमेंट्री बॉक्स को, हमारे इस पवेलियन को 6 रनों के लिए। अजय शर्मा काफी निराश होंगे मुझे लगता है निकेश भोईर अपने इस फैसले से। यह दूसरा ओवर कोटे का, दूसरा ओवर अजय शर्मा को देकर खासा निराश होंगे, क्योंकि ज्वाला उपाध्याय इन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी करी थी। 6 किसको नहीं, एक बार फिर से निश्चित तौर पर यह विकेट होना चाहिए। ज्वाला अगर आप ये छोड़ते तो आपकी खैर नहीं थी, मगर ज्वाला ने कोई गलती नहीं किया। निकेश भोईर आज काफी MS धोनी स्टाइल में कैप्टनसी करते हुए, अपने फील्डर्स पे कोई दबाव नहीं। निश्चित तौर पर अगर आपने रन खर्च किए हैं तो हमारे अंदर भी रन वो बनाने की काबिलियत है, आप इसका प्रेशर ना लें। पहले विकेट का पतन, टीम का टोटल स्कोर 28 7 35 41, हाँ मैं 41, 1 2 3 6 9 6 15 के कुल योग पर पवेलियन लौटना पड़ा है तेजस पोलिन को। इसी बीच विकेट आई मगर बहुत लेट, अब शायद थोड़ी देर हो चुकी है। हाँ और एक साधारण सी
विकेट कीपिंग का नमूना पेश किया वैभव आवाड़, एकदम इजी सा कैच, उसको स्वयं हार्ड बनाया, हाथ के बीच में से निकल गई गेंद, वो पता नहीं कहां जंप करते रह गए, शायद उन्हें ऊपर कुछ और दिख गया था जिसे लपकने के चक्कर में उन्होंने गेंद को छोड़ दिया, नहीं तो एक बड़ा धक्का हो सकता था ये इस टीम को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे संतोष शेलके, एक आगे गिरी गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, बैट का वनडी वनडी वनडी, डिक्लेयर जोन डिक्लेयर जोन, डिक्लेयर डिक्लेयर डिक्लेयर, बैनर पे, नीचे लगे हुए वाइट पर्दे पे, ऊपर लगे हुए भगवे पर्दे पे, कहीं भी अगर गेंद टकराती है तो गेंद डिक्लेयर जोन। 4 गेंदे अभी तक अजय शर्मा, स्कोर टोटल 43 का कुल योग। इस बीच ओवर की 5वीं गेंद, सामना करेंगे संतोष शेलके, एक अच्छी गेंद ब्लॉक होल का मारा यहां पर अजय शर्मा की तरफ से। अगर शुरू के 2 गेंदें छोड़ दी जाएं तो काफी अच्छा कमबैक किया है, मगर उन 2 शुरू के गेंदों में ही 13 रन खर्च कर दिए थे अजय शर्मा, इन्होंने विकेट लिया ना फिर तो 2 गेंद। आखिरी गेंद ओवर की, सामना करेंगे संतोष शेलके, देखना है क्या कुछ कर सकते हैं इस आखिरी गेंद पर, उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद उनके पट्टे में उठाकर मारना चाहते थे मगर मिस हिट, और गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथों में, पवेलियन लौटना पड़ेगा संतोष शेलके, इनको रन भले ही खर्च किए हो अजय शर्मा ने, मगर 2 जो महत्वपूर्ण विकेट थे वो लाकर दिया है निकेश भोईर को। तो मैं कह रहा था आज काफी सदी हुई कप्तानी, आज 25 रन टोटल संतोष शेलके, इन्होंने अपने कोटे में 25 रन अर्जित किए। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए एटलीस्ट उनके टीम के प्लेयर से, काफी अच्छा बल्लेबाजी किया उन्होंने, आपकी टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है। और इस बीच आखिरी ओवर के लिए देखना था किसे लाएंगे, और बहुत ही शानदार उभरता सितारा इस फील्ड का सोहम, एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर, शानदार बॉलर, अगर इन्हें गाइड किया जाए तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा पैकेज हो सकते हैं। अभी तो खैर छोटे पैकेट हैं, बड़ा धमाका करते हैं, देखना है क्या कुछ करते हैं निकेश भोईर की टीम के लिए, अपनी टीम के लिए। सामना करेंगे सचिन, एक उत्कृष्ट फलंदाज, उनके साथ पार्टनरशिप के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं नितिन भाई पंधेरे। ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे सचिन, एक स्लो गेंद सोहम की तरफ से। लगातार जब भी मेरे साथ खेलते हैं 6 रनों के लिए, 6 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 49 के कुल योग पर। लगातार जब मेरे साथ वो खेलते हैं सोहम, तो मैं उन्हें मना करता हूं कि आप स्लोअर गेंदें ना ट्राई करें, अगर आपका पेस है तो आप पेस यूज कीजिए, आपके पास वो धार है, आपके पास वो रफ्तार है कि आप अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को जगह पर खड़ा कर सकते हैं, मगर क्या पता क्या उन्हें समझ आता है, वो हमेशा पहली गेंद दूसरी गेंद कोई ना कोई गेंद तो वो स्लोअर करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा भी पहली गेंद पर। गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के लिए, 6 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर 49 के कुल योग पर। जल्दी ही 50 क्रॉस करने वाली है जय श्री राम क्रिकेट टीम। इनके सबसे बड़े चहेते, इनके सबसे बड़े चाहने वाले हर्षित तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद है। जहां कहीं भी जय श्री राम क्रिकेट टीम का मैच होता है ये वहां मौजूद होते हैं। निश्चित तौर पर एक आसान सा कैच हो सकता था, मगर वैभव आवाड़ ने कुछ खास एक्शन किया नहीं। वनडी के लिए डिक्लेयर जोन में एक ट्राई कर सकते थे। ज्वाला की ऐसी अपील है कि मेरी तरह हाइट होती तो आपको ट्राई करना चाहिए था, मगर आपकी हाइट उतनी ज्वाला की इतनी है नहीं, प्लस आपका जो डेली रूटीन है, जो डाइट है आपकी, जो रात की डाइट है, उसकी वजह से आप जरा दिक्कत में थे इस कैच के लिए। इसी बीच अगली गेंद, निश्चित तौर पर मैंने कहा था कि अगर आप अपना पेस रखेंगे आप अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को खड़ा कर सकते हैं। और मेरी बात पर अमल करते हुए, मेरी बात को पूरी तरह से सिद्ध करते हुए सोहम, अगर पहली गेंद छोड़ दी जाए जो इन्होंने स्लोअर गेंद की थी, उसके बाद से लगातार 2 गेंदे अपने टॉप स्पीड में, 3 गेंदे बॉल
बॉल दाखव सोहम, बॉल दाखव त्याला. मैंने सोहम को बार बार चेताया है, समझाया है, ये बताया है कि आप अगर अपनी पूरी स्पीड का यूज करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को जगह पर खड़ा करने का मादा रखते हैं. नितिन भाई सामना करेंगे सोहम. इस गेंदबाज का देखना है क्या कुछ करता है सोहम अपनी इस टीम के लिए, या नितिन भाई अपनी इस. और जैसे ही मैंने कहा था कि आप इस गेंदबाज पे भरोसा कर सकते हैं. स्काई बाउंड हाइट्स की तरफ से पारितोषिक लागू है, मगर उसके पहले एक पारितोषिक और. अगर हैट्रिक लेते हैं तो सूरज सिंह इनकी तरफ से 1000 रुपए का पारितोषिक सोहम के लिए. राजेंद्र कही है हैट्रिक को 500 रुपए का पारितोषिक कुंदन दादा पकड़े इनकी तरफ से ऑलरेडी यहां पर है. 1000 रुपए का पारितोषिक सूरज सिंह ने लगाया है. और स्काई बाउंड हाइट्स की तरफ से नागेंद्र शर्मा जी ने 3000 रुपए का पारितोषिक यहां पर लगाया. हैट्रिक को 3000, 3 चौके पे 2000, 3 लगातार छक्कों पे 3000. ऐसा पारितोषिक पटकाने वाला अभी तक मात्र 2 खिलाड़ी, एक राहुल पाटिल मैन फ्रॉम नीलजे और एक आशिक शाहजी मैन फ्रॉम वेस्ट बंगाल. पूरी तरह से छकाया है यहां पर. नीलू का विकेट जा सकता था, घाई गड़बड़ी यहां पर क्यों समझ आई नहीं. नीलू एक अच्छे फलंदाज, मगर स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे. बैटिंग में कौन गया? हेमचंद्र मोरे सर, आपले लाडके सर हेमचंद्र मोरे सर. बॉल 5 बॉल 5 ओवर की आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद. देखना है क्या कुछ कर सकते हैं हेमचंद्र मोरे सर. एक आराम से खेल दिया हुआ फटका डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए. इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 50. कब का हो गया 53. 53 का कुल योग, 54 का टारगेट सेट किया यहां पर वीर 11 के लिए. ऋषि उर्फ चीनी हम सबके लाडके, कल किसी हल्दी में जाकर उन्होंने काफी सारा धमाल किया है, जिस वजह से आज वो पहला मैच खेलने में असमर्थ रहेंगे. ऐसे हमारे सीरियसनेस वाले प्लेयर्स, ऐसे सीरियसली खेलने वाले हमारे प्लेयर्स, जिनको मैच से ज्यादा अपना. अब यहां पर कप्तान एचपी फाउंडेशन के कप्तान सुधीर कोतकर काफी खासा टेंशन में कि हमारा एक अच्छा गोलंदाज जो 2 ओवर कर सकता था वो पहली मैच नहीं खेलेगा. काफी टेंशन. अब करे तो करे कौन. बंद करने के लिए बोल रहे हैं. पांच ओवर की समाप्ति पे 53 का कुल योग. जय श्री राम के टीम का खासा निराश किया है गेंदबाजों ने वीर 11 को. करणला आता इथं धडा शिकवणार आहे मला वाटतं राजन दादा पाटील. आता करणची काही खैर नाही. नाही इथं काही वेगळ्या कारणाने इथं बोलवलंय. वीर 11 चे ओनर दिनेश दादा पाटील, काही आहे काय तुमच्या टीमला जिंकल्यावर काही है के. पहली मैच जीतने के बाद दालमुंडी वीर 11 के ओनर दिनेश जी पाटिल इनकी तरफ से उनके टीम के खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर वहां पर पानी सबका व्यवस्था किया गया, वहां पर पानी ले. हाँ
तो कहाँ बैठे थे? यहाँ पे? निकेश भोईर आज निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा अपने लीग से हटकर अंपायरिंग अरे कैप्टेंसी करते हुए बिल्कुल शांत एकदम गंभीर स्वभाव के खिलाड़ी, मगर आज चेहरे पे मुस्कुराहट। भले ही टीम के गेंदबाजों ने 53 रन खर्च किए मगर कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अपनी भुजाओं के बल पर इतना भरोसा है कि वो 53 को भी 33 बनाने में सक्षम है। वो ऐसा करके दिखा चुके हैं पहले भी, जब वो चलते हैं तो मेट्रो और मोनोरेल को फेल करते हैं 54 और बुलेट की रफ्तार से, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलते हैं। देखना है आज उनकी रफ्तार बुलेट ट्रेन होगी या डबल डेकर बस, सब कुछ दारोमदार। अब निकेश भोईर इनके कंधों पे। तेजस पोल कैप्टन ऑफ जय श्री राम संघ, प्लीज जल्द से जल्द अपना 12वां खिलाड़ी हमारे समालोचन कक्ष में भेजिए। गंधर्व जैसे गेंदबाज को आपने 12वां खिलाड़ी रखा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास कितने शानदार इस टीम में, इस टीम का स्क्वाड कितना मजबूत होगा। आप सोच लीजिए एक सदे हुए गेंदबाज को अगर आप 12वां खिला तो भाग्यवान अच्छा खेलता है, ऐसा क्या बोल रहा है? चल दिया तो तेरे से भी अच्छा है। अरे तूने 2 कैच छोड़ा, 2 खुद कैच छोड़कर टीम को मुश्किलों में डालने वाले वैभव अवार्ड। आप दूसरे पेटी का टिप्पणी ना करें। भाग्यवान हमारे दोस्त हैं तो उन पर ठीक है टिप्पणी बिल्कुल ना करें। बॉल ऑलरेडी है उनके पास। अरे दिया अंपायर को, मैंने एक रखा है चेक करने के लिए। बॉलर है ना तू बॉल चेक कर दे। लाइन क्या दूसरे इनिंग का शुरुआत वीर 11 वर्सेस जय श्री राम क्रिकेट टीम। जय श्री राम क्रिकेट टीम ने टॉस हारा था मगर पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया था यहाँ पर कैप्टन निकेश भोईर, इन्होंने जिसका पूरा फायदा उठाया। जय श्री राम क्रिकेट टीम के बैट्समैन ने 5 ओवर में 53 रन कूद डाले। बैट्समैन का नाम स्ट्राइक एंड पे निकेश भोईर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड आपका 12वां खिलाड़ी सोहम एक गेंदबाज, सोहम एक बल्लेबाज। सोमनाथ नाव का है, शरद, अच्छा शरद मसूलकर, ओके हाँ ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे निकेश भोईर। गेंदबाजी के लिए सज्जन नीलेश सिंगोड़े, मैन फ्रॉम आलेवाड़ा, काफी सदी गेंदबाजी करते हैं, देखना है क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। ओवर की पहली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, एक हल्का फटका गेंद वहां पर खड़े एक अतिरिक्त खिलाड़ी पेड़ से जा लगी और जब तक उस गेंद को फील्ड करते 2 रन आराम से कंप्लीट किया निकेश भोईर। आमतौर पर निकेश ऐसी खेल को प्राथमिकता देते नहीं है, उनका मानना है कि गेंद अगर आपके बल्ले पर आई तो आप उसे सीमा रेखा के बाहर भेजिए। वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में बैटिंग करते हैं भाग्यवान भाई चौहान, एक धड़ाड़ी के बल्लेबाज। आज कारकिर्दगी में अभी तक कुछ किया नहीं है, देखना है क्या कुछ करते अपनी टीम के लिए। इसी बीच नीलू की दूसरी गेंद, एक हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट 2 रनों के लिए। बॉल सेकंड फ्लोर पे, दूसरे माले पे, वो है ना दूसरा बॉल है ना उधर। पहले पे क्या दूसरे पे क्या? पहले पे क्या है? दिला बॉल दिला, चल बॉल दिला। 2 गेंदों पर 4 रनों के साथ निकेश भोईर, एक सदी हुई बल्लेबाजी। शायद इन्होंने अपना आज गेम चेंज
गेम चेंज किया है। इसी बीच नीलू की तीसरी गेंद, सामना करेंगे निकेश। स्टंप पूरा दिखाकर खेल रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो निशाना साध के दिखाओ मेरे स्टंप्स पे, मैं तुम्हारी उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दूंगा। इस वजह से नीलू ने भी कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे स्टंप्स पे नहीं जाऊंगा, मैं बाहर की तरफ ऑफ साइड में जाऊंगा, मगर कुछ ज्यादा ही बाहर। और एक अतिरिक्त गेंद, एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल स्कोर 2 गेंदों पर 5 रन। अगली गेंद का सामना करें निकेश, उठाकर खेलना चाहते थे, मिस की। ऐसी गेंदों को आमतौर पर मिस करते नहीं है। आज नीलू निश्चित तौर पर माथा टेक कर रहे हैं। केवल एक यही वजह है कि इस गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए नहीं देखा, अन्यथा निश्चित तौर पर यह गेंद सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी। 3 गेंदे 5 रन। बैटिंग करेंगे निकेश भोईर। मैच बॉल, मैच बॉल। तीन गेंदे 5 रन। सामना करेंगे निकेश भोईर। अभी तक शरद के पास स्ट्राइक आई नहीं है, देखना है क्या कुछ करते अपनी टीम के लिए। काफी आशाएं उम्मीदें हैं अपनी उनकी टीम को उनसे। एक बार फिर से सेम टप्पे का गेंद पड़ने में विफल। निकेश भोईर उठाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को 6 रनों के लिए, विफल हुए। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के साथ इस गेंद की समाप्ति। 4 गेंदे 5 रन बिना किसी विकेट गंवाए। वीर 11। एक बार फिर से बाहर की गेंद। अंपायर ने अपने दोनों हाथ खोले और दर्शाया कि ये गेंद मान्य नहीं हो सकती। इस गेंद को निश्चित तौर पर अतिरिक्त गेंद में ही शामिल करना होगा। और इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 6 के कुल योग पर। 4 गेंदे 6 रन, 2 एक्स्ट्रास जिसमें है बल्ले से निकेश भोईर के 4 रन। अगर इस 2 गेंदों पर, बचे हुए 2 गेंदों पर निकिया लगातार 2 छक्के लगाता है तो राजन दादा पाटिल इनकी तरफ से 2000 रुपए का पारितोषिक, और इनके वीर 11 के ओनर दिनेश दादा पाटिल इनकी तरफ से 2000 का पारितोषिक। इस बीच ओवर की अगली गेंद उठाकर मारना चाहता था निकेश भोईर, मगर कुछ खास नहीं। एक बार फिर से कल जिस तरह से हमने देखा था गेंदबाज गेंद रिपीट मोड पर करे जा रहा था, आज उसी मोड पर गेंदबाजी करते हुए नीलू। बॉल हाथ से छूटी विकेट कीपर के दस्तानों में और फिर गेंदबाज के हाथों में। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे निकेश, कुछ खास करने में नाकामयाब। नीलू के अगेंस्ट, नीलू के मन में जरा सा भय या रन अप थोड़ी हुई गड़बड़, वो तो पता नहीं, मगर ये 1.5 गेंद। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे निकेश, उठाकर खेलना चाहते थे, निश्चित तौर पर फटका मिडल हुआ नहीं है। कैच कौन लेता है देखना है, और ये एक साधारण सी फील्डिंग जो एक बेहतरीन कैच हो सकता था उसे तब्दील किया एक बदतरीन फील्डिंग में। कुछ खास कर नहीं पाए। 3 खिलाड़ी उस गेंद की तरफ झपटे तो थे, मगर आपस में हुई भिड़ंत की वजह से किसी ने भी उस झेल को स्वीकारने में असमर्थता जताई। कुछ खास नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 8 के कुल योग पर। इस तरह से अगर आप खेलेंगे तो आप मैक्सिमम 40 रन, लेकिन निकेश को पता है कि गेंदबाज ऐसा मिलेगा जिस पर मैं खुलकर प्रहार करूंगा, ऐसा प्रहार करूंगा कि सारे रन से एक ही ओवर में समेट लूंगा, इसलिए अपना विकेट नहीं गंवा रहे हैं निकेश भोईर। हालांकि लास्ट गेंद पर उन्होंने कुछ प्रहार किया था, मगर बल्ले से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ। इसी बीच में आपको बताता चलूं, कुंदन दादा पकड़े इनकी तरफ से हर हैट्रिक पे इस मैच में 500 रुपए का पारितोषिक लागू है, और सूरज सिंह इनकी तरफ से 1000 रुपए का पारितोषिक लागू है हैट्रिक पे। अच्छा, सूरज सिंह ने कहा है कि मैं जिस गेंदबाज को कहूंगा सिर्फ उसको कहना, जो मेरे अपने गेंदबाज हैं उनको। काफ़ी प्यार दिखाते हैं आमतौर पर ये अपने सभी साथियों पे, और वैसा ही कुछ नमूना आज पेश कर रहे हैं कि मेरे जो अपने हैं प्राइस सिर्फ उन पे। और गेंदबाजी के लिए प्रैक्टिस करते हुए भाग्यवान चौहान, हमारे लाड के दोस्त, पूरी तरह से हाथ घुमाते हुए, जैसे मैच के पहले बुमराह ईशांत शर्मा करते हैं, सेम वैसे ही दादा, बड़े दादा उनके सुधीर दादा खोदकर यहाँ पर इशारे करते हो और खींचो उनकी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, शायद गेंद डिक्लेयर जोन में,
जी, गेंद डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जाके 5-10 रन। 2 रनों के बाद 10 रन का कुल योग। शरद इसी बीच ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे शरद। बॉलर्स नेम सचिन, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हमने इनके साथ काफी बार मैच खेला है, इसलिए हमें पता है कि ये किस तरह की गेंदबाजी, किस क्लास के गेंदबाज हैं। ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे शरद। उठाकर खेलना चाहते थे मगर भाग्यवान जवान पूरी तरह से सज्ज, इस गेंद को जाने नहीं देंगे, ऐसा कहते हुए उस गेंद पर लपक पड़े और जब तक गेंद को एक हाथ में पकड़ के उसे थ्रो करते, 2 रन आसानी से कंप्लीट किया बल्लेबाज निकेश। और शरद सामना करेंगे गेंदबाज सचिन का, अभी तक नाकामयाब एक बड़ा शॉट खेलने में। और इसी बीच में हमारे वीर 11 के कप्तान निकेश भोईर, इनके परम मित्र, हम सबके सबसे अच्छे दोस्त मनीष दादा पवार, इनका शुभागमन इस हमारे प्रांगण में। हमारी कमेटी की तरफ से इनका तहे दिल से स्वागत। उठाकर खेलना चाहते थे, एक अच्छा फटका, निश्चित तौर पर देखना होगा क्या है इस गेंद पर। चौकार चौकार चौकार, ये गेंद पत्रे पे जा टकराई, जिसके बाद गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी बीच हमारे अपने देवराज पाल भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका भी हमारी कमेटी की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। निकेश भोईर इस मैच में अगर लगातार 3 बॉल हुकते हैं तो मनीष दादा पवार इनकी तरफ से 500 का पारितोषिक। गेंद और बल्ले का शायद कोई संपर्क नहीं, एक प्रेशर बनाने की योजना तेजस पॉल इनकी तरफ से, मगर हमारे अंपायर्स सज्ज, बिना किसी कोई घाई गड़बड़ी के आपस में डिस्कशन करने के बाद नॉट आउट का फैसला। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 8 और 8 के एवरेज से 16 का कुल योग। और अगर निकेश 6 बॉल लगातार रुकते हैं, 16 2 ओवर 16, और अगर निकेश भोईर 6 बॉल लगातार रुकते हैं तो मनीष दादा पवार इनकी तरफ से 1500 का पारितोषिक। जान दे देंगे। जवाबदारी यहाँ पर मुन्ना उर्फ प्रशांत इनके कंधों पे। आमतौर पर इनके नाम को साजन म्हात्रे, आप जहां कहीं भी हो प्लीज हमारे मंच पर आने की कृपा करें। साजन भाई म्हात्रे हमारे परम मित्र। मनीष दादा पवार, राजन दादा, दिनेश दादा आणि कुंदन दादा पकड़े, आप सब ये साजन भाई को याद कर रहे हैं। गाय दला वाइड +1 मुन्ना इनकी तरफ से एक खराब गेंद से शुरुआत, देखना है क्या कुछ करते हैं। मुन्ना अपनी टीम के लिए इस 2 अतिरिक्त रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 18 के कुल योग पर। अतिरिक्त गेंद, इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 20-21 के कुल योग पर। हेलो चलो आ रहा है, ठीक है।
मुन्ना की अगली गेंद सामना करेंगे निकेश भोईर। अभी तक 2-2 रनों के लिए टोला दिया यहाँ पर मुन्ना इनको। वाइड गेंद, एक अतिरिक्त गेंद निश्चित तौर पर बाहर गिरकर और बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद। अंपायर को अपने हाथ खोलने में कोई तकलीफ नहीं। इसे एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 24 के कुल योग पर। 8, 8 और 8 गेंदे शेष अभी 2, 1, 3 गेंदे बाकी हैं। 4 हुए हैं 2 अतिरिक्त। मुन्ना की अगली गेंद निक्या थांबून खेळ, आरामात मार्शल असे बोलणार आहे आमचे लाडके मनीषदादा पवार। प्रोत्साहन देत आहेत पूर्णपणे, इथं प्रोत्साहन देत आहेत निकेश भोईर यांना। लहानपणीचा मित्र असं म्हणतायत इथं लंगोटी यार। लास्ट 3 बॉल पे 3 छक्का मारने पर 1000 रुपए पारितोषिक सूरज सिंह इनकी तरफ से निकेश भोईर को। उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले से बराबर प्रॉपर कनेक्ट नहीं। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 2 रनों का जी 2 रन पूरा कर लिया यहाँ पर सरद और निकेश भोईर ने। मुन्ना की आखिरी गेंद इस ओवर की। 4 गेंदे यहाँ पर इतना वाइड डाल दे, मैं कंफ्यूज उधर देख देख के। कोण बोल म्हणजे ना बोलू रास इम्पॉर्टंट कॉल। 4 बॉल 26 झाले भाच्या। ओवर की 5वीं गेंद सामना करेंगे निकेश। उठाकर मारना चाहते थे, एक अच्छा और एक आंखों पे भरोसा ना होने वाला थ्रो। परतावा लागेल इथं निकेश भोईर यांना। एक साधारण अशी रनिंग बिटवीन द विकेट। रनिंग बिटवीन द विकेट्स जरा चांगले ठेवा, कारण जर असे विकेट गमावणार तर 54 हा टार्गेट पूर्ण करायला तुम्हाला जाम त्रास होईल। 5 गेंदे 26 रन। मुन्ना के टोटल 10 रन इस ओवर से, जिसमें से वाइड +1 3 4 अतिरिक्त गेंदे। काफी उदास, निराश, हताश पवेलियन लौटते हुए निकेश भोईर, कप्तान वीर 11 के चेहरे पर एक उदासी, मायूसी कि कुछ खास कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। हमारे लाडके, हमारे बड़े भैया विजय सिंह जी, आपका शुभ आगमन। आपसे अनुरोध है कि मंच पर आने की कृपा करें। धावा झाले 26, अजून गरज आहे। 1 टू गो। अजून 28 धावांची गरज आहे वीर 11 या संघाला। शेवटची या ओव्हरची शेवटचा चेंडू, या ओव्हरचा मारा करतोय शरद, पण काय खास कनेक्शन नाही। एक अजून डॉट। शरद यांच्याकडनं खूप अपेक्षा आहे वीर 11 या संघाला, कारण काल आम्ही 12 चेंडू 28 धावांची गरज वीर 11 या संघाला। काल आम्ही जेव्हा बोलत होतो, मी आणि निकेश जेव्हा काल बोलत होतो, तर काल निकेश मला बोलत होता शरद हा धडाडीचा बल्लेबाज आहे 1 नंबरचा। जर तो चालला तर तो स्वतःच्या जीवावर मॅच काढू शकतो, पण सध्या सादा कर दिया।
प्रणाम। जय श्री राम। अपने इस संघ को सपोर्ट करने आए हैं विजय सिंह बड़े भैया। सचिन एक बार फिर से गोलंदाजी मार्ग पे सामना करेंगे अजय शर्मा। एक उत्कृष्ट बल्लेबाज निकेश भोईर काफी नाराज, मैं देख सकता हूं उनके चेहरे पे वो परेशानी झलक रही है इस मैच की कि पहला लीग मैच हारने का खतरा है। वंडी 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 जर तिथं लागला तेव्हाच दोन हो। या एक धावेने टीमचा टोटल स्कोर झाला आहे 27 आणि अजून गरज आहे 11 चेंडू 27 धावा। बॉल आला, गेम बॉल आला। काला योजे गेम बॉल यो जाता ना तुला, यो जाता ना तो जाता। 11 बॉल 27 रनों की आवश्यकता अजय शर्मा की तरफ से। काफी उम्मीद है इस टीम को, वीर 11 को। एक साधारण सा फटका। अजय शर्मा 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करने जाएंगे। शरद वो सबका देखूंगा, हाँ सबका उसको भेजूंगा, टी शर्ट पे नाम नहीं दिया। शरद 10 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता। देखना है क्या कुछ करते हैं। कल दो भाई अमित और सुमित इन्होंने अपनी टीम को एक अच्छा लीड किया था। देखना है क्या लीड कर पाएंगे अजय शर्मा। अरे लिंक आहे ना ग्रुप मध्ये, लिंक आहे ना ग्रुप मध्ये। ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे शरद, कुछ खास करने में नाकामयाब। अतिरिक्त गेंद, शायद नाराज सचिन। अंपायर पे कोई प्रेशर ना डालें। गेंदबाज निश्चित तौर पर आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है मगर आप प्रेशर नहीं डाल सकते। और इसी बीच में हम सब के लाडके सिद्धांत भाई हमारे इस वन बाउंस हमारे मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आपका हमारे इस कमेटी की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी बीच सचिन की अगली गेंद सामना करेंगे शरद। उठाकर खेलना चाहते थे, उठाकर खेल दिया इस गेंद को। गेंद जब तक जमीन को टच करती, अंपायर के हाथ आसमानों को टच कर रहे थे और आसमानों को टच करते हुए बता रहे थे कि ये गेंद सीमा रेखा बाहर। षटकार। 35 जिंकायला पाहिजे 19। 666 बघू आता अंपायर सांगणार ना। प्लीज प्लीज वीर 11 चे प्लेयर्स प्लीज तुम्ही इथून आवाज देऊ नका प्लीज। भाग्यवान अंपायर का जो डिसीजन होगा वो बताएंगे। जी जी बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, आप टेंशन मत लो। षटकार, खनित षटकार। नहीं तो कमेटी बात। 9 बॉल, एक छक्के से किसी मैच का रुख कैसे पलटता है ये आपके सामने है। एक गेंद पहले 10 गेंदों पर 25 रन चाहिए था, अभी 9 गेंदों पर 19 रन चाहिए। 35 टोटल टीम का स्कोर 35। कौन चे ब्लॅक ट्रॅक कंपल्सरी मला का माहित ना। ब्लॅक कंपल्सरी मैंने देख फटा बिटा ऐसे ब्लॅक कंपल्सरी चल ठीक है। भाग्यवान बोललाय फायनल मध्ये मी बघेन आणि कालची फाटली एवढी रे, कालची एवढी फाटली डायरेक्ट मास्टरला उठवलं। जाऊन दे आमचा ऑर्गनायझर आहेत कुठे आहेत। 9 बॉल
पे 19 रन की आवश्यकता है। शरद जिनका बल्ला अभी तक खामोश था, एंड टाइम पे क्या वो अपनी टीम को पार ले जाएंगे? एक फिर से अच्छा फटका लगाना चाहते थे, गेंद मगर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर डिक्लेयर जोन में 1 रनों के लिए। इस 1 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर 8 बॉल 18 रनों की आवश्यकता। वीर 11 36 रन का कुल योग, जिसमें से शरद इस बल्लेबाज का 4 4 8 6 14 15 रन। साथी स्कोरर हमारे एकदम क्लोज फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र रविंद्र भाई पंदेरे, और उनके हमारे ज्येष्ठ मैं बरोबर बोलतो ना, मैं बॅट्समॅनला बोललो बोल, तू जा ना बॅट घेऊन जा। अंपायर अपना डिसीजन यहाँ पर, अंपायर जल्द से जल्द अपना डिसीजन कंफर्म करें। लेगी लेगी वहां पर वाइड का डिसीजन दे रहे, मगर आप मेन पंच से एक बार बोल दीजिए। तो बैट्समैन को बोलो ना, बैट्समैन को ऑब्जेक्शन है शायद। अच्छा, लेगी के पास उन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है। स्कोर 37 का कुल योग 37, हो मराठीत 37, हिंदीत 37, 37, नो आइडिया। अगली गेंद सचिन की सामना करेंगे, उठाकर खेलना चाहते थे, सीधे भाग्यवान सवान इनके हाथ में जाएगी क्या ये, और इस गेंद को अपने हाथों से दिशा दिखाया कि दोन 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 झाला। जर आपण तिथं अजून पुढे गेलात, जे 2 धावा इथं आलेत त्याला सोडून 5 धावा अजून पेनल्टी, म्हणजे 7 धावांची पेनल्टी तुम्हाला। तुम्ही पुढे पुढे जाऊ नका, कॅप्टन हाय तुमचा तेवढा ताकदवान, बलवान, पैलवान निकेश भोईर। आमच्यात पेलवान 15 39 धावा झालेत, जिंकायला 15 धावांची गरज। वीर 11 या संघाला 7 चेंडू अजून शिल्लक आहेत। शेवटचा चेंडू मारा करतोय सचिन, सामना करणार शरद। ओपनर आलेला शरद आतापर्यंत टिकून उभा राहिलाय मैदानावर, बघायचं आहे काय करू शकतो आपल्या टीम साठी शरद किंवा सचिन। एक फुल टॉस चेंडू, एक बॅडी खालीचा चेंडू, त्याला पार पोहोचवलाय शरद या बॅट्समॅनने। आता जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज। और कल की टीम से, कल के 4 टीमों में से जो टीम फाइनल में पहुंची थी वो, हाँ उन टीमों में से हमारे बड़े भाई मनीष भाई की टीम कल फाइनल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन उनका ये मानना है कि अगर उनका जो फ्रेंड जीवलग मित्र है निकेश भोईर, अगर वो फाइनल में पहुंचेगा तो सामना देखने के लिए पूरा नीलजे गांव यहाँ पर आएगा। अगर ऐसा होता है तो पूरा नीलजे गांव सपोर्ट में इस प्रतिद्वंदिता को देखने के लिए पूरा सैलाब उमड़ पड़ेगा नीलजे गांव का, मुझे ऐसा लगता है। ये 2 खिलाड़ी जो आज अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं,
ये कभी एक जमाने में जिगरी दोस्त तो थे ही, मगर प्लास्टिक बॉल से इन्होंने शुरू किया, प्लास्टिक बॉल से शुरू किया, प्लास्टिक बॉल से शुरू किया, जा रबर पे पहुंचे, रबर से टेनिस पे, फिर साथ में सीजन भी खेले हैं। अब जाके यहाँ लोकल मैदान पे अपना योगदान दोनों ही पूरी तरह से दे रहे हैं। निकेश भोईर और मनीष पवार, काफी अच्छा सपोर्ट रहता है इन दोनों ही लोगों का लोकल क्रिकेट एसोसिएशन को। लोढ़ा क्रिकेट एसोसिएशन नवीन इथं निर्माण होणार आहे। शरद, अजय भाई रेडी। एक अच्छा सा दिखने वाला ये शॉट, कदमों पे बैठकर इस शॉट को खेला, एक उत्कृष्ट सा दिखने वाला ये शॉट 2 रनों के लिए। इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 47 के कुल योग पर। 47 जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। ओनर काफी खुश, दाल मुंडी और एक बड़ा फटका देखना है, क्या कुछ हो सकता है। कुछ नहीं कर पाए तेजस पोल, देखते रह गए इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए। इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 53 के कुल योग पर। मैच इक्वल हो चुका है, महज 1 रनों की आवश्यकता है। हेमचंद्र मोरेश्वर से काफी उम्मीद थी, मगर उसे नाकामयाब करते हुए अजय शर्मा अपने भुजाओं के बल का प्रयोग कर रहे हैं, उठाकर खेलना चाहते थे। एक और अच्छा फटका, 6 रनों के लिए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। प्लीज बॉल आना तिकडचा फील्डर, तिकडचा जो फील्डर असेल प्लीज बॉल आना। सामना जिंकलेला आहे इथं वीर इलेव्हन या संघाने, या टीमचे ओनर। हँडशेक प्लीज, हँडशेक करून या बाहेर प्लीज। लाईनीत भाग्यवान भाई, काल आपणच सांगत होते जरा आपण करा जरा तिथं। तेजस भाई लाइन में जरा हँडशेक। ओनर दिनेश भाई पाटील, त्यांचा ओनर कुठे आहे? विजय भैया, ओनर प्लस ओनर हाथ मिलाओ, हँडशेक। अगली मैच नवनिर्माण 11 वर्सेस HP फाउंडेशन। टॉस उड़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कुंदन दादा पगडे यांच्या हस्ते आपण इथं टॉस उडवू। कुंदन दादा पगडे आपण मंचावर यावा, आपल्या हस्ते इथं टॉस उडवण्याचा कार्यक्रम करण्यात येईल। हाँ। अच्छा किया है इसने, अच्छा किया है। नहीं लेकिन इन्होंने 2 मेन विकेट लिया ना। मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक यहाँ पर जाता है आपको। नहीं पानी तिथे है ना, पानी तिथेच आहे। मैन ऑफ द मैच अजय शर्मा आइए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पंकज भैया आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अजय शर्मा जी, इनको बहुत बढ़िया खेला।